हेलो एवरीवन, मैं गणेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं के एस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहां पे क्या हमने ऑलरेडी जान लिया था कि जो सॉल्यूशन है उसको कितने वेज में डिफाइन किया गया था। तो पहला कौन सा हमारा था, डायल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये क्या हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट की क्वांटिटी के बेसिस पे होता था। और उसके बाद में क्या हमने क्वांटिटिवली बेसिस पे भी देखे थे, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था उसको कितने 7 वेज में कैटेगराइज किया गया था। तो वहाँ पे जो हमारे 7 वेज थे, तो प्रीवियस वीडियो में क्या हमने 4 वेज जो थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की, वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ लिए थे, डिस्कस किए थे वहाँ पे। ठीक, सो कौन कौन सा था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। ओके, सो हमारे पास अभी भी क्या 3 वेज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम उसमें से मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, मोल फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले क्या हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद में हम उस फॉर्मूले के थ्रू आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। ओके, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको क्या हम एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स से। और जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको किससे हम डिनोट करते हैं, एन से। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करेंगे और जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जनरली क्लास 12 में हम लोगों को क्या बाइनरी मिक्सचर पढ़ने हैं। ओके, तो बाइनरी मिक्सचर्स में क्या होता है, केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा सोल्यूट होगा और एक हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो सपोज यहाँ पे क्या आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या सॉल्यूशन है और इसमें क्या 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट बी एंड ए। ओके, सो इन दोनों कंपोनेंट को क्या हमने मिलाया, देन यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो। ठीक, तो अगर आपसे कहता है कि बताइए हमें इस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का, कंपोनेंट ए का, वो कितना होगा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे क्या राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में ए को लिख देंगे। ठीक, तो ये जो हमारा टर्म होता है एक्स ए। ठीक, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ओके, सो इसी तरह फिर हम आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो हमारे किस कंपोनेंट के हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कंपोनेंट ए के। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन ए। ओके, फिर नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक, सभी कंपोनेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो इसमें इस सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ए और बी, 2 कंपोनेंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ओके, सो यहाँ से क्या हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी कंपोनेंट के, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द component, okay, and divided by molar mass of the component। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, जिस भी हमें कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा सॉल्यूशन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसका मास दिया होगा सॉल्यूशन में जो भी होगा, ठीक, उस मास को क्या हम उस कंपोनेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा उस कंपोनेंट का। ओके, सो इस तरह से क्या हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, सो अब एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन के बारे में, वो ये होता है कि अगर कोई जो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक, उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, ओके, तो सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स
प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी और 1। ओके, सो आपको एक चीज बता देंगे। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट बाय द वे सी कंपोनेंट होता कोई भी। ठीक, तो ए बी और सी के जो मोल फ्रैक्शन आता है, ठीक, जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक, जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ए का वो कितना आता है हमारा एक्स ए, और जो हमारा बी का मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है एक्स बी, और जो हमारा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट सी का होता है कितना होता है एक्स सी। जब इन तीनों को अगर हम एडअप करेंगे, ठीक, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा 1। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या केवल बाइनरी मिक्सचर्स पढ़ने हैं। मीन्स क्या, जो हमारे कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में वो कितने होंगे, मैक्सिमम 2 कंपोनेंट्स हमारे होंगे सॉल्यूशंस में। ठीक, सॉल्यूशन में तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होगा। भाई ये जो हमारे 2 कंपोनेंट हो गए इनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको एडअप कर देंगे तो कितना हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि तो इस फार्मूले के थ्रू क्या, जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दोनों बार। लेकिन क्या हम ये यहाँ पे जो हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, ठीक, तो इस पॉइंट की हेल्प से क्या हम एक बार इस फार्मूले का यूज़ करके एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद में जो ये फार्मूला है यहाँ से फार्मूला एक और बनता है, क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक, तो यहाँ पे अगर बाय द वे हमने एक कंपोनेंट बी का अगर मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकाला होता, ओके, तो उस कंडीशन में क्या, अगर हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता तो वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, 1 से हम एक्स बी का जो हमारा मोल फ्रैक्शन आता है उसको क्या हम माइनस कर देते, तो हमारा एक्स ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट होके आ जाता। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन है ना, इस पे बेस यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दे रखी है, वहाँ पे क्या हमने मोल फ्रैक्शन पे बेस एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, और काफ़ी अच्छे से आसानी से एक एक स्टेप को वहाँ पे हमने फॉलो किया। हर एक चीज़ हमको हर एक स्टेप पर हमने आपको बताई है। ठीक, तो वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सुनाओ, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो जो हमारा 6 वे है वो क्या है, मोलरिटी। ठीक, तो सबसे पहले क्या हम मोलरिटी के यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है। ठीक, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी को सबसे पहले हम अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमें कर लेना होगा, इसका फार्मूला नोट डाउन कर लेना होगा। ओके, क्योंकि फार्मूले के थ्रू क्या चीज़ें आसान हो जाती हैं समझनी। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला नोट डाउन कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला होता है मोलरिटी का। तो यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूट के 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वही हमारा क्या होगा, मोलरिटी होगा। ठीक, जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हम सपोज करते हैं उस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 1 लीटर। ठीक, और उस 1 लीटर में क्या हमने कोई भी एक कंपोनेंट मान लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जैसे हमने मान लिया उसमें अगर 5 मोल्स उसके डिजॉल्व हैं 1 लीटर वॉल्यूम में। ठीक, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी जो मोलरिटी होगी वो कितनी होगी, 5 मोल लीटर इनवर्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी हम कर लेते हैं, जिससे क्या हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मोलरिटी क्या होती है। ओके, तो मैं
एग्जाम्पल को नोट कर देता हूँ। ओके, ओके जो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था उसको क्या हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और फिर इसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा जो मोलैरिटी टर्म है वो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या बताएगा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जहाँ पे जैसे सपोज कीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ। ठीक, तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है 500 ml और इसमें कितना 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, कितना 8 ग्राम। ठीक, तो आपको इस सॉल्यूशन की बतानी है कि मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, कितनी होगी। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ सॉल्यूशन में अगर देखें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है हमारा NaOH है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी कंपोनेंट के हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने मोल फ्रैक्शन का जो पोर्शन था अभी पीछे वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो उसका मास होगा उसको क्या हम उसके मोल मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उस कंपोनेंट का वो क्या फाइंड आउट होकर आ जाएगा। ठीक, तो उस फार्मूले की मदद से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, इसे मोलर मास से। ठीक, तो जो मास है वो कितना हमें 8 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, NaOH का जो मास है सॉल्यूशन में कितना है 8 ग्राम। ठीक, तो इसका सबसे पहले क्या हम मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक, मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का एक एटम है तो कितना होता है सोडियम के एक एटम का एटॉमिक मास 23, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो इसको जब हम एडअप करेंगे तो कितना आएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, सो इतना हमारा जो मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, जो मास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको क्या हम 40 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होकर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप 40 से 8 को डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 42 सा 80। ठीक, तो कितना आएगा 0.2 मोल। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 2। सो नेक्स्ट अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो किस में होनी चाहिए, लीटर में। तो यहाँ पे जो हमारी वॉल्यूम दी हुई सॉल्यूशन की कितनी है 500 ml, तो इसको क्या हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं जब भी ml में हमें कोई भी क्वांटिटी दी होती है। ठीक, तो वो जो हमारी क्वांटिटी होगी वो किस में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब क्या हम जो हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी वाला इसमें हम सीधे से वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो मोलैरिटी को किससे हम कैपिटल M से नोट करते हैं, तो M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकल गया है 0.2। ओके, डिवाइडेड बाई किससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही लीटर, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 500 ml, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, सो ये जो टर्म है ये हमारा ऊपर हो जाएगा यहाँ से डिस्प्लेस होके। ठीक, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जब हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारा 0 बढ़ेगा, तो ये 30 और ये 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 4 जा 20। तो यहाँ से जो हमारी मोलैरिटी थी सॉल्यूशन की वो कितनी होगी 2.4 मोल लीटर इनवर्स। ओके, ये हमारी सॉल्यूशन की मोलैरिटी
फाइंड आउट होकर आ गई। ठीक, तो इस तरह से हम मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वे है मोलैरिटी, उसकी ओर हम मूव करेंगे। ओके, सो नाउ अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सो जो हमारा सेवंथ वे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो कौन सा है? मोलैरिटी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को क्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। और जो हमारी मोलैरिटी होती थी उसको कैपिटल एम से। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। सो इसका भी हम फार्मूला देख लेते हैं जिस तरह से हमने मोलैरिटी का देखा था। ठीक, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो जो हमारी मोलैरिटी है वो क्या लगभग मोलैरिटी की तरह ही दिखती है, क्योंकि क्या वहाँ पर भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जगह पे यहाँ पे मोलैरिटी में क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो यहाँ अगर इसको समझें तो किस तरह से समझ सकते? ये हमारे पास एक बीकर है। ओके, और इस बीकर में ये जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 1 kg। ठीक, और 1 kg में जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूट के, डिजॉल्व सोल्यूट के जो हमारे क्या होंगे? मोल्स। ठीक, जैसे हमने मान लिया 4 मोल्स हमारे सोल्यूट के इसमें डिजॉल्व हैं 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक, तो उस टाइम पे जो हमारा मोलैरिटी होगा इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा? 4 मोल kg इनवर्स। सो इस पर भी बेस्ड क्या हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें जो हमारी मोलैरिटी टर्म है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं एग्जांपल को नोट कर देता हूँ। एग्जांपल, सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को नोट डाउन कर दिया। ठीक, तो एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 12 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 400 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जो हमारी बेंजीन की क्वांटिटी वो कितनी है? 400 ग्राम, और उसमें जो हमारी एथेनोइक एसिड है वो कितनी है? 12 ग्राम। ओके, प्रेजेंट है वहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर हमसे कहता है कि जो हमारा सोल्यूशन होगा उसकी जो हमारी मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी वो आपको बताएंगे। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। तो इसमें भी क्या हमें करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट होगा वो क्या होगा और सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा। ठीक, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा है तो आपको यहाँ से ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, कम होती है, वो हमारा क्या होता है? सोल्यूट होता है। ओके, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हम जो हमारा एथेनोइक एसिड है 12 ग्राम। ओके, तो एथेनोइक एसिड हमारा क्या है? सोल्यूट है। तो इसके क्या हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ CH3COOH एंड मोलर मास ऑफ CH3COOH। ओके, तो इस फॉर्मूले को तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए C का 1 एटम, तो इसका एटॉमिक मास 1 एटम का कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पे कितने हैं? एक ये एटम है, एक ये एटम, 2 एटम, तो मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 एटम। यहाँ पे कितने प्रेजेंट? 3 ये और 1 ये, कितने? 4, तो मल्टीप्लाइड विथ 4 ऐड कर लेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने? 2 एटम है, 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 2 जा 24 प्लस 4 16 2 जा 32। ओके, तो यहाँ से कितना निकल गया है? 4 4 8
2 10 carry मिली 1 3 2 5 5 1 6 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या 60 ग्राम मोल इनवर्स हमें मोलर मास पता चल गया है इथेनॉइक एसिड का है। ओके, सो यही इस फार्मूले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास कितना हमें दिया गया हुआ है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे किससे 60 से, तो कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे 60 से हम 12 को डिवाइड करें तो 12 पॉइंट लगेंगे 0.12 62 जा 120, तो हमारा कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 0.2 मोल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे सीधे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे और इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 2, तो 0.2। ओके, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास जो हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन उसका जो मास है कितना है 400 ग्राम, तो 400 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये जो हमारा 1000 वो क्या है ऊपर रिप्लेस होकर पहुँच जाएगा, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1000। ठीक, तो यहाँ से ये जब डेसिमल रिप्लेस होगा तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा, सो ये 3 0 एंड ये 3 0 कैंसिल आउट। अब क्या हम 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे 2 तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 4 5 सा 20। ओके, सो यहाँ से अगर हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आंसर आएगा 0.5 मोल केजी इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कितना होगा 0.5 मोल केजी इनवर्स। सो यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था उसको हमने अच्छे से पूरा कवर कर लिया है। जो भी हमारे 7 क्वांटिटेटिव वेज थे उनको हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक, सो जो हमारे वेज थे वो क्या अब फिनिश हो चुके हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की लगातार आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ओके।